मेरे साथ मागाम से जो शख्स है उनका नाम मीर अशरफ है, और आपको बता दें कि इसी शख्स की जो बीवी है, आज उनको सिर दर्द हुआ। और जब उनको सिर दर्द हुआ तो ये मागाम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उसे लेके गए, और उसके बाद जब डॉक्टर को दिखाया, आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि डॉक्टर ने 5,000 रुपए की दवाई जो है वो इनको लिख के दी। और सिर दर्द होने के बाद ऐसा क्या हुआ, जो टेस्ट बोला, 5,000 की दवाई लिख के दी। तो जानेंगे पूरा मामला। हमारे साथ मीर अशरफ है। मीर अशरफ, बताइएगा क्या हुआ था एग्जैक्टली exactly, जब आपकी वाइफ को सिर दर्द हुआ और आप उनको अस्पताल लेके गए, तो क्या हुआ आपके साथ? देखिए प्रियंका, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। तो सुबह सवेरे जब मैं यहाँ से निकला, मैं तो शॉपकीपर हूँ। तो मेरी बीवी अचानक उसको सर दर्द हुई। तो फिर मेरा एक बड़ा ब्रदर है, उसने वो अस्पताल पहुंचा दिया। फिर उसने मुझे कॉल की कि आप भी वहाँ पे आ जाओ। फिर मैं जब पहुंचा वहाँ पे, तो उधर एक डॉक्टर है, वो उसका नाम है डॉक्टर कामरान, उधर मागाम अस्पताल में। तो जब उसने फिर उसको वो दवाई लिखी, उसने बोला कि पहले ब्रदर को बोला इसको एक टेस्ट करवा के लाओ। मेरे ब्रदर ने उसको बोला कि हम वो टेस्ट इधर ही अस्पताल में करेंगे। उसने उसने नहीं माना, कि उसने बोला कि ये टेस्ट बाजार से करके लाओ। फिर तो मेरा ब्रदर उधर बाजार से वो टेस्ट करवाते करके लाते हैं। तो फिर जब वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, तो फिर मैं भी उसी टाइम उधर पहुंचा। उसने जो दवाई लिखी, उस कार्ड पे जो दवाई उसने लिखी, जब मैं उधर दवा लेने गया, तो उस वो दवा 5,000 का था। उसकी बिल 5,000 की बन रही थी। फिर मैं अस्पताल में वापस गया डॉक्टर को वो दवाई दिखाने। जब मैं वहां पहुंचा, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि ये दवाई उसको सब खाना है। मैंने बोला कि ये उसको दिन में तकरीबन 10-15 टैबलेट खाने हैं। तो सर दर्द में इतनी कहाँ ये इतने ज्यादा दवाई लिखी आपने? उसने बोला कि ये दवाई सब उसको खाना है, ये जरूरी है, बहुत जरूरी खाना है। फिर ये 5,000 का दवाई है। उसी में हम दोनों भाई ने उधर बहुत शोर मचाया कि सर दर्द में इतना दवाई कहाँ से आपने लिखा, क्योंकि आप उन दवा वालों के साथ ये उसको कमीशन मिलता है डॉक्टर कामरान को। फिर जब हम उधर उसी असना में बीएमओ साहब पहुंच गए, डॉक्टर ताहिर, उसने हमें अपने कमरे में बुलाया। तो जब वहां से उसने माफी मांगी डॉक्टर के बदले, कि डॉक्टर ने बहुत गलत किया कि उसने ये दवाई इतनी दवाई लिखी, उसको इतनी दवाई नहीं लिखनी थी। तो उसने हमें दोनों भाइयों को माफी मांगी। तो उसी असना में उधर ईटीवी उर्दू भी पहुंच गए। वो अम, मनीर साहब भी पहुंच गए उधर, उसने भी वो सब उधर स्टोरी बनाई। फिर हम जब वहां से निकल गए, मागाम अस्पताल से हम वापस निकल गए, वो दवाई हमने उस दुकानदार को वापस किया। उधर मेडिकल शॉप पे वो वापस किया वो दवाई। फिर हम सीधे जेवीसी अस्पताल पहुंच गए। श्रीनगर में जो जेवीसी अस्पताल है वहां पहुंच गए। जब वहां डॉक्टरों ने दिखाया और देखा, इस पेशेंट को चेकअप किया, तो खाली 115 रुपया में एक दवाई उन्होंने दिया। हाँ प्रियंका। यह बहुत ही सीरियस मामला है ये, कि जो आपकी बीवी का इलाज 150 रुपए में होना था, उसकी जगह 5,000 की दवाई लिखी गई। अब आपके साथ आपको बाद में पता चल गया, चलो डॉक्टर से आपकी बात हो गई, पर एक गरीब शख्स जब जाएगा तो जो बिल्कुल एफर्ट नहीं कर सकता है, ये सोच के सरकारी अस्पताल में जाता है कि हाँ, मेरे पास पैसे उतने नहीं हैं पर फिर भी मेरा इलाज हो जाएगा। पर इसी तरह से अगर ऐसे लोगों के साथ होता रहा तो बहुत सीरियस कंसर्न है ये सभी के लिए। तो एंड में ऑफिशियल से जब आपकी बातचीत हुई तो और क्या कहना था उनका? एंड में यही बात हुई बीएमओ से, यही बात उसने पहले माफी मांगी। फिर तो वो मीडिया वालों के पास उन्होंने बोला कि ये उसको थोड़ा 2 साल से ये प्रॉब्लम थी।
मगर वो कुछ बात ही नहीं थी। जब हम जेवीसी पहुंच गए, उधर डॉक्टर ने अच्छी तरह चेकअप किया, तो वहां पे उन्होंने खाली 100 रुपये में वो दवाई दी। तो इस डॉक्टर के खिलाफ मैं SHO साहब के पास भी गया, उधर मैंने उसको FIR भी काटा थाने में। इंशाल्लाह उसकी कार्रवाई कल हो जाएगी। बिल्कुल। तो आखिर में जाते जाते क्या अपील आप करना चाहेंगे इंतजामिया से, हेल्थ डिपार्टमेंट से, कि जो आपके साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो? हालांकि कार्रवाई के बाद सब तस्वीर साफ हो जाएगी, तो जाते जाते क्या अपील करना चाहेंगे जो भी आप आज आपके साथ? मैं यही अपील करना चाहता हूं कि जब एक मजदूर वहां पे जाएगा, वो कहाँ से इतना पैसा लाएगा? उसको बेचारे पता भी नहीं है कि जो डॉक्टर, ये तो महान होता है, अल्लाह के बाद इसी पे भरोसा होता है, डॉक्टर पर। जब वहां पे जाते हैं, हमें पूरा भरोसा था, पेशेंट को पूरा भरोसा रहता है कि डॉक्टर तो महान है। जब ऐसी हालत हो जाएगी तो अस्पतालों में कौन जाएगा? जी बिल्कुल। अब और जी हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि ऐसे डॉक्टरों को उधर मत रखिए, क्योंकि ये आपस में मिले जुले हुए हैं दवा वालों के साथ। उधर से ये मोटी तनख्वाह लेते हैं, तो फिर तो इनको अपनी बच्चों का भी ख्याल नहीं है, दूसरी की जिंदगी बर्बाद करते हैं। अगर ऐसे इस समाज में ऐसे ही डॉक्टर रहेंगे, तो वो तो आने वाले नस्ल के लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सामने आने के लिए और इस बात पर बातचीत करने के लिए, क्योंकि हो सकता है आपके सामने आने से और भी बहुत सारे लोगों का भला हो जाए। जिस तरह से आपने देखा, मीर अशरफ का ये आरोप है कि जब वो हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने जो इतनी से पैसों में इलाज हो जाना था, उसको इतने बड़े अमाउंट की दवाइयां लिख दी। क्योंकि एक हॉस्पिटल में, मागाम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, इनको 5,000 की दवाइयां लिखी गई। वहीं जब ये जेवीसी गए तो 150 रुपए की दवाई में इनकी बीवी का इलाज हो गया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ऐसा ही होता रहा तो वो लोग जो सिर्फ सरकारी अस्पतालों पर जिनकी उम्मीदें टिकी हैं, उनका क्या होगा? खैर, जब इन्वेस्टिगेशन होगी, सारी तस्वीर साफ होगी। देखिए मैडम जी, जी मैडम देखिए, ये तो डॉक्टर कामरान ने लिखा। जी ये बिल्कुल। डॉक्टर कामरान की, ये 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 तो फिर जी हमने JVC से, ये देखो JVC की है, जी इस पे एक ही दवाई लिखी उस डॉक्टर साहब ने। ये जी भी है, ये सबूत है मेरे पास। जी खाली एक बिल्कुल। ही दवाई लिखी उसने। देखे इस कार्ड पे कितनी दवाई लिखी उस डॉक्टर ने, डॉक्टर कामरान है ये उधर। जी, तो इनसे आपकी बात जब बाद में हुई तो क्या कोई जवाब था इनके पास? वो यही बोल रहे थे, वो माफी मांग रहे थे। मैंने बोला उसको, इसमें माफी की क्या है? आपने क्यों इतना दवाई लिखी कि आपने, अगर ये 5,000 का दवाई है तो पेशेंट को इससे कोई और भी प्रॉब्लम मत हो जाएगी। बिल्कुल। और इतनी सारी दवाइयां जब खाएगा पेशेंट तो जाहिर तौर पर कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगी। बिल्कुल, उम्मीद है इंतजामिया इस पर जल्द गौर फरमाए और दोबारा किसी के साथ ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे शो ज्वाइन करने के लिए। देखते रहिए। शुक्रिया।